ही इज ऑल राइट नाउ। बाय द वे, ये सब कुछ हुआ कैसे? सिकंदर का नाम सुना है आपने? उसे कौन नहीं जानता, इस शहर का मशहूर दादा जो है। उसी ने हिम्मत की है मेरे दोस्त पर वार करने की। Oh, I see. But you don't worry. He'll be completely all right. Thank you, डॉक्टर साहब। Please take care of him. Okay. मालिक, आपकी हाथ की रेखा बता रही है कि राव और केतु आपस में भिड़ रहे हैं, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको देखकर तो राव केतु खुद ही भाग जाएंगे। पंडित, राव केतु तो ठीक है, शनि कहाँ है? शनि की दशा से तो आप लोग आराम कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ इसे। छोटू, आगे देखो। आओ आओ इंस्पेक्टर, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सिकंदर को अरेस्ट करने आया हूँ। सिकंदर कुंडली दिखा रहा है। कुंडली में क्या रखा है? सलाखें ही सलाखें हैं सिर्फ। जेल की सलाखों से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। आओ चाय पीते हैं। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मालिक, आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही शुभ है। सिकंदर, मैं तुम्हें विश्वनाथ पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। सबूत लाए हो इंस्पेक्टर? डंडे पड़ेंगे पुलिस लॉकअप में तो सबूत खुद ब खुद हलक से बाहर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर खान, कमिश्नर से नीचे दर्जे के ऑफिसर से बात करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। अरे तौहीन का मतलब तो मैं। इंस्पेक्टर रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। इससे पहले कि यहाँ कोई खून खराबा हो जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से चले जाएं। सिकंदर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। हाँ भाई, जरूर ले जाना। देखो मिस्टर खान, मैं एक एमएलए हूँ, कायदे कानून को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले अरेस्ट वारंट लेकर आओ, उसके बाद इसे ले जाना। वेरी सिंपल। अजय जनाब, अगर 25 फ्लैट में से 4 फ्लैट हमने आपको दे दिए तो फिर हमारे मुनाफे का क्या होगा? सिकंदर का फैसला कमान से निकला हुआ तीर की तरह है जो वापस लौट कर नहीं आता। ये सरासर अन्याय है सिकंदर साहब, ये तो दादागिरी है। दादागिरी नहीं, हक है हमारा। लोगों पर किए हुए जुल्म सितम का मुआवजा है ये। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 1 फ्लैट दे सकते हैं, वरना जो मर्जी कर लीजिए। अपने किए हुए जुल्म और सितम का मुआवजा चाहिए तुम्हें। लोगों पर किए हुए अत्याचारों का मुआवजा चाहिए तुम्हें। मासूम जिंदगियों की मौत का मुआवजा चाहिए तुम्हें। एसपी, मेरा जुर्म क्या है? तुमने एडवोकेट विश्वनाथ की बहन का कत्ल किया है। याद रखना, जुर्म कोई स्लेट पर लिखा हुआ शब्द नहीं जिसे मिटा दिया जाए। पर अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कानून की आंख में धूल झोंक कर तुम बरी हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से तुम्हारे जुर्म का इकबाल करवा के रहूंगा। इसीलिए सुबह के सूरज की तरह तप रहे हो, शाम होते ही खुद ब खुद ढल जाओगे। ये हाथ देख रहे हो, कनपटी पर एक पड़ गया तो चांद सितारे सब भूल जाओगे। एक बात पल्ले से बांध ले सिकंदर, अब तेरी गर्दन फांसी के फंदे से दूर नहीं। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा एसपी साहब। सिकंदर कोई उड़ता हुआ परिंदा नहीं है जिसे आप पिंजरे में बंद करके रख सकें। ये तूफान है, तूफान। इसे रोकना आपके बस की बात नहीं है। हाँ, आपकी तारीफ? सर, आप इस शहर के नामचीन नेता हैं, धर्मदास जी। अगर आप नेतागिरी के जोर पर सिकंदर को छुड़ाने आए हैं तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अदालत की मजबूत दीवारें सिकंदर को नहीं जकड़ सकी तो आपका ये छोटा सा पुलिस स्टेशन से कैद करके कैसे रख सकता है? ये लीजिए कोर्ट का फैसला। मॉर्निंग। हाय टाइगर। मॉर्निंग कमिश्नर। सुबह सुबह कैसे चला है यार? हिसाब में तेरे 10 लाख रुपए बकाया थे, ये रहे। अरे ये क्या किया? यहाँ क्यों ले आया? क्या एसपी अरुण से डर लगता है? अरे उससे कौन डरता है यार, वो एसपी है और मैं कमिश्नर हूँ, मेरे पावर उससे कहीं ज्यादा हैं। जानता हूँ, लेकिन ये साला एसपी अरुण हम सब के लिए नासूर बन गया है। और तो और वो इंस्पेक्टर लियाकत खान उसके भी पर निकल आए। एसपी अरुण कुमार,
और इंस्पेक्टर लियाकत खान का ट्रांसफर कर दे। देख यार, एसपी अरुण को तो हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ होम मिनिस्टर है। बाकी रहा ये इंस्पेक्टर लियाकत खान, उसका तो मैं आज ही तबादला कर दूंगा। अरे आप आ गए? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो जरा सी। आपकी इस जरा सी को ऐसे ठीक कर देती हूँ, एक गरम गरम प्याली चाय पिला के। अरे सुनो, हमारी जरा सी को ठीक करना है तो मुझे एक प्याली चाय की जरूरत नहीं, जरा सी मुस्कान चाहिए। हाय हाय मैं मर जाऊं। अरे वो कहाँ है अपना सत्तू, कहाँ है? सत्तू वो तो कब का सो गया है, खाना खा के अपने कमरे में। अपने कमरे में? हाँ। ये झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? जब से आपने ज्यादा ही इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। जवान है, खेलेगा कूदेगा, आ जाएगा, ऐसा भी क्या है? ठीक है, बिगाड़ो और बिगाड़ो। पता नहीं कहाँ होगा। छोड़ दो इसे। क्यों? ये तेरे बाप की जागीर है? यो! औरत की इज्जत हिंदुस्तान की जागीर होती है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में उतार लो। हेलो, मैंने इतना कुछ किया, थैंक्स भी नहीं कहोगी? थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ ये सब तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया है। एक दिन ऐसा आएगा तुम खुद मुझसे कहोगी थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बाय। सत्तू, रो सत्तू। जयराम जी की साहब। सत्तू आ गया? सत्तू नहीं है साहब। आ जाने दो। सत्तू, ये चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहे हो? भैया वो क्या है, जरा लेट हो गया ना आज। आज तुम रोज ही देर से आते हो, रिवाज बना लिया तुमने घर देर से आने का। नहीं भैया नहीं, आज जरा स्पेशल क्लास थी। शराब, मैं जानता हूं तुम कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। देखो सत्तू, कल से तुम देर से घर आए ना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। जब देखो इसे डांटते रहते हो। तो ठीक है, ले जाओ इसे, आरती उतारो इसकी, पूजा करो। तुम चलो खाना खा लो। नहीं आरती, आज इसे खाना वाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। जरा भी कोई घर की इज्जत का ख्याल नहीं। ये भी कोई वक्त है घर आने का? मम्मी वो सुधा की बर्थडे थी ना, तो मैं अभी 2 दिन पहले भी तो तुमने यही बहाना किया था। मम्मी मेरे साथ इतनी सारी लड़कियां थी और फिर मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं जो तुम इतनी फिक्र कर रही हो। कान खोलकर सुन ले, आइंदा अगर तू सूर्यास्त होने के बाद तू घर के बाहर रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों डांट रही हो? क्यों डांट रही हो मेरी लाडली को? ये सब आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। हाँ? जवान बेटी का इतनी देर घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। लड़कियों को घर से बाहर बेवक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहू बच्चों को इस तरह डांटना भी तो अच्छा नहीं। दादी माँ, हाँ। बिल्कुल करेक्ट। समझाओ अपनी बहू को कि मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं इनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। चुप। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अबे बस का ड्रामा बंद कर, चल खाना खा ले चलकर। 100, 101। अबे उठना, चल खाना खा ले। भूख नहीं मुझे, आप खाओ। नंबरी है नंबरी, सब जानता है। भाई आएगा, मनाएगा, खुशामद करेगा। 100% करेक्ट भैया। कभी आपने मेरे बगैर खाना खाया है? एक बुआ खींच कर। ये ले। हाँ। दादी माँ एक बात कहूँ? बोल। आपको मेरी माँ और मम्मी को दादी माँ होना चाहिए था। दादी माँ जमाना बदल गया है और मम्मी वही पुराने ख्यालात के। जब देखो ये मत करो, वो मत करो, ये करो। ये जरा देख खाना कैसे निकल रहा है ये। क्या भैया, मैं ना खाऊं तो आप परेशान, मैं खाऊं तो आप परेशान, बताओ फिर मैं क्या करूं? ठीक है, खाओ जैसे खाना है, लेकिन घर वक्त पे आया करो। ओहो, फिर शुरू हो गए। खाने दो ना बेचारे को। तुम बीवी कम हो, वकील ज्यादा। ओके भैया, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। खा ले यार।
हो गया तुम्हारा काम? हाँ हाँ, कर दिया मैंने लियाकत खान का ट्रांसफर। अरे खुद मैंने अपने हाथों से पेपर। तुम यहाँ? आपकी जर्रा नवाजी और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने आया हूं कमिश्नर साहब। आपने हमारा ट्रांसफर करवा ही दिया। तुम्हारा ट्रांसफर अभी भी रुक सकता है अगर तुम सिकंदर से फोन करवा दो तो। लियाकत अली खान का जमीर अभी जिंदा है और जिंदा दिली से जीना ही हमारी शान है। और एक बात हमारी और भी सुन लीजिए कमिश्नर साहब, जिंदगी बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे हम। खुदा हाफिज। ये लंबा खंबा देख रही हैं आप? हाँ। ये दिल्ली के मशहूर कलाकार धोंडिया जैक्सन ने बनाई है। आप उनका पता देंगे हमें? बिल्कुल देंगे। आजकल वो सेंट्रल जेल में है और टाड़ा में बंद है। और बंद करो, भागो भागो भागो, जल्दी भागो, यहाँ से भागो, बंद करो, बंद करो। और कुर्सी ले आओ। एक बात बताओ, हम लोग इसे हफ्ता क्यों दें? मेहनत करें हम और खाइए। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो मैं इससे निपट सकता हूँ। अरे बाबा, हमको अपना कबाड़ा नहीं करना, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। जल्दी कर बे। सलाम इमली दादा। नमस्ते। जयराम जी। कहाँ गया? मिल गया, यहीं कहीं। ये रहा 10 पैसा। गुड बाय। ओए, भिखारी को भीख दे रहा है या दादा को हफ्ता? दादा, मैं आपको दे तो हफ्ता ही रहा हूँ। जी तो चाहता है मैं आपका दामन फूलों से, हारों से, मोतियों से, हीरो से भर दूं, लेकिन क्या करूं दादा, धंधा बड़ा मंदा है, देना पड़ता आपको चंदा है। फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो खाऊंगा खंड और मारूंगा तेरे को। तू करता क्या है? दादा, इंसान का आना जाना उसके बस की बात नहीं है। इंसान पूरब की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसका कान पकड़कर पश्चिम की ओर ले जाती है। इंसान पश्चिम की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसकी नाक पकड़कर पूरब की ओर ले जाती है। एक दिन मैंने तकदीर से तंग आकर पूछा कि आखिर तू चाहती क्या है? तकदीर ने कहा कि अपनी मनमानी छोड़िए, एक्टिंग का धंधा छोड़िए, हमने साथ चलिए। बस तकदीर का हाथ पकड़ते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। राजू गाइड मेरा नाम है और छोटी मोटी पेंटिंग बेचना मेरा काम है। तालियां। हीरो, मैं खाऊंगा खंड और फिर मारूंगा तेरे को चंड। औरों से लेता हूँ 100 रुपया, तेरे से लूंगा 200। 200? ए बिल्लो, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे कह रहा हूँ मिस। मैं जानती हूँ तुम मुझसे ही कह रहे हो। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। प्यार तो तुम भी करती हो, मगर इजहार करने से डरती हो। एक्सक्यूज मी। हाँ। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो, समझे? इन बातों में कुछ नहीं रखा। एक दिन तुम खुद मुझसे कहोगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे तू अंदर अंदर कैसे आया? साहब जी, फरियाद लेके आया हूँ। मुझे कोई फरियाद नहीं सुननी। बाहर निकालो। अरे खींच कर निकालो इसे बाहर। मेरी गलता सुनो और नहीं तो आपका हो जाएगा काम। वो दिल पे हाथ रखा है। अरे तू फिर अंदर चला है। अरे निकालो इसका पैर बाहर मेरा निकालो। काम कर दे, नहीं तो हो जाएगा तेरे को हार्ट अटैक। क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे, बंद कर दो हवालात में। ओए एमएलए, तू भंगी बन जाएगा भंगी। ओ बात सुनो और मेरे को छोड़ो एमएलए भंगी। पहले से मिनिस्टर नहीं बन रहा, ऊपर से ये मनहूस अंदर आ गया। रासा जो है वो भी जाएगा। आइए सर। हेलो। कैसा है मैक्स? कैसे हो तुम? हेलो मैक। हेलो हाय सर। हाउ आर यू सिकंदर? पूछ रहे हैं कैसे हैं आप? ओह बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। Very fine. Where is the brother?
with long hair. Oh, shooting, hunting, hunting. क्या बोलता है? पूछ रहे हैं आपके भाई कहाँ? मैंने कहा शिकार खेलने गए। हाँ, अच्छा अच्छा, वो शिकार खेलता है, शिकार। हंटिंग, हंटिंग। How is the business? धंधा कैसा है? अच्छा धंधा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। Oh, good, good, good. Listen, Sikandar, this time I will not go back along. क्या कहा? I will take you along with myself. ये कह रहे हैं इस बार मैं आपको साथ ले जाऊंगा, अकेला नहीं अच्छा अच्छा, ये हुई ना बात। Thank you. चलो मैक्स, चलो। Come, come. Let's move. Let's go. हाँ, इसको बोलो कि माल बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। खोखे का बंदोबस्त किया कि नहीं, पूछे जरा इसको। Mr. Max, your consignment is ready, but what about money? Money? No problem. अच्छा, very good, very good. Come and discuss. हाँ, ए शबी, गाड़ी पीछे पीछे ले। चलो। क्या हुआ, रीता मिली? नहीं यार, वो भी धंधे पे चली गई। कमाल है यार, रीता भी नहीं, मीना भी नहीं, तो उस फॉरेनर को जवाब क्या देंगे? एक काम करो, पड़ोस वाले कॉलेज में लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही, किसी एक को उठा कर लाओ ना, और जरूरत पड़े तो अपनी फौज साथ में ले जाओ। ठीक है। हाँ। यार मेरा जी नहीं मानता, आखिर कब तक हम ये भड़वागिरी करते रहेंगे? अरे इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, सारी दुनिया यही कर रही है, कोई छुप छुप के, कोई ओपनली। हैं? ज्यादा मत सोचो, आज तो कर लो। कौन हो तुम? इस शक्ल को तो सारा हिंदुस्तान पहचानता है जानी। अपनी इस खूबसूरत शक्ल को संभाल के रखो, वरना एक हाथ पड़ जाए ना, पूरा हुलिया बिगड़ जाएगा। चले जाओ यहाँ से।